Today I will discuss a question. This question is asked in AIEEE 2003. देखिए ये क्वेश्चन आपका क्या है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम टी आर गिवन बाय, यानी एक पार्टिकल आपका मोशन में है और उस पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू है आपका अल्फा टी क्यूब, और उसी सेम पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट भी आपका दिया हुआ है, y इक्वल टू है आपका बीटा टी क्यूब। तो हम लोगों को यहाँ पर जो कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी। तो हम लोगों को मालूम है कि स्पीड को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है v इक्वल टू, यानी वेलोसिटी का x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी का y कंपोनेंट का स्क्वायर। इसी फार्मूला को यूज करके हम लोग स्पीड ऑफ द पार्टिकल को यहाँ पे आपका कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए हम लोगों को वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी निकालना है और वेलोसिटी का y कंपोनेंट भी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर पार्टिकल के x कोऑर्डिनेट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट आएगा। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी का x कंपोनेंट को निकालने के लिए x कोऑर्डिनेट को हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है, x की जगह पर अल्फा टी क्यूब लिख दीजिए, और यहाँ पे चूंकि अल्फा आपका क्या है, अल्फा को हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट मानते हैं। हालांकि इस प्रॉब्लम में अल्फा और बीटा के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन आपका गिवन नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग अल्फा और बीटा दोनों को कांस्टेंट मान के ही कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि अल्फा हमारा कांस्टेंट है, तो अल्फा को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है। और हम लोगों को मालूम है कि टी क्यूब का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट टी के रिस्पेक्ट में आपका क्या होता है, 3t स्क्वायर होता है। तो इसको देखिए, इसको लिखा जा सकता है 3 अल्फा इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हमारा वेलोसिटी का x कंपोनेंट आपका मेरा कैलकुलेट हो गया। अब देखिए y कोऑर्डिनेट को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। तो वेलोसिटी का y कंपोनेंट vy इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dy बाई dt। अब देखिए इसको ऐसे लिखा जा सकता है dy dt, y के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं बीटा टी क्यूब, और बीटा यहाँ पर हमारा आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो बीटा को बाहर निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा dy dt आपका टी क्यूब। और हम लोगों को मालूम है कि टी क्यूब का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट टी के रिस्पेक्ट में आपका क्या होता है, 3t स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है 3 बीटा टी स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ देखिए, इसका मतलब वेलोसिटी का x कंपोनेंट हो गया 3 अल्फा टी स्क्वायर, और वेलोसिटी का y कंपोनेंट आपका क्या हो गया 3 बीटा आपका टी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी के x कंपोनेंट के जगह पे हम लोग रख देते हैं 3 अल्फा टी स्क्वायर, और देखिए यहाँ पर वेलोसिटी का y कंपोनेंट के जगह पे रख देते हैं 3 बीटा टी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे यहाँ देखिए तो 3t स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो 3t स्क्वायर को आप अगर आप 3t स्क्वायर का स्क्वायर को अगर आप कॉमन ले लीजिए तो क्या बच जाएगा, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच जाएगा, और 3t स्क्वायर का जो स्क्वायर है इसमें से एक 3t स्क्वायर को बाहर निकाल दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया। दिस इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी। तो देखिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे आपका बी होगा। तो इस प्रकार से इस प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस प्रॉब्लम में आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा।